हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैविंग के फोर्थ यूज के बारे में। जी हां दोस्तों, स्ट्रक्चर क्या है हमारा? सब्जेक्ट इज एम आर हैविंग टू वी वन देन ऑब्जेक्ट। दोस्तों कुछ पिछले वीडियोस में हम लोगों ने सिर्फ इज एम आर हैविंग भी पढ़ा हुआ है। इज एम आर हैविंग मतलब कर्ता के पास कुछ है, जैसे मेरे पास पेन है, उसके पास कागज है, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, उनके पास लाइसेंस है, राम के पास नया मोबाइल है, हमारे पास प्रॉपर्टी के कागजात हैं, इस तरह। तो वो इज एम आर हैविंग होता है। लेकिन यहां पर सब्जेक्ट इज एम आर हैविंग टू और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी है। तो ये कैसे बनेगा? कर्ता को कुछ करना पड़ रहा है। जब सेंटेंस हमारे सामने आते हैं, जैसे उसे बाजार जाना पड़ रहा है, उसे खाना खाना पड़ रहा है, मुझे पैसे कमाने पड़ रहे हैं, उसे सुबह जल्दी उठना पड़ रहा है, मुझे नया बिजनेस शुरू करना पड़ रहा है, राम को दरवाजा खोलना पड़ रहा है, मुझे भगवत गीता पढ़नी पड़ रही है, उसे कॉन्सेप्ट को समझना पड़ रहा है, मुझे उसे पैसे देने पड़ रहे हैं, उसे मेरी मदद करनी पड़ रही है, उसे 10,000 रुपए अरेंज करने पड़ रहे हैं, चोर को पैसे चुराने पड़ रहे हैं। जब कर्ता को कुछ करना पड़ रहा है तो हम लोग इज एम आर हैविंग टू इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे राम को बाजार जाना पड़ रहा है, सो राम इज हैविंग टू गो टू मार्केट। मुझे आपको पढ़ाना पड़ रहा है, सो आई एम हैविंग टू टीच यू। उसे गाना गाना पड़ रहा है, ही इज हैविंग टू सिंग अ सॉन्ग। हमें डांस करना पड़ रहा है, सो वी आर हैविंग टू डांस। मुझे आपको समझाना पड़ रहा है, सो आई एम हैविंग टू एक्सप्लेन यू। तुम्हें कॉन्सेप्ट को समझना पड़ रहा है, यू आर हैविंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। हमें भगवत गीता पढ़नी पड़ रही है, सो वी आर हैविंग टू रीड द भगवत गीता। हमें कृष्ण की साइकोलॉजी समझनी पड़ रही है, सो वी आर हैविंग टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। उन्हें युद्ध जीतना पड़ रहा है, दे आर हैविंग टू विन द वॉर। जैसे इलेक्ट्रीशियन को फैन रिपेयर करना पड़ रहा है, सो इलेक्ट्रीशियन इज हैविंग टू रिपेयर फैन। मुझे नया घर खरीदना पड़ रहा है, सो आई एम हैविंग टू परचेस अ न्यू हाउस। राधा को सब्जियां बेचनी पड़ रही है, सो राधा इज हैविंग टू सेल वेजिटेबल। मुझे आपको सपोर्ट करना पड़ रहा है, सो आई एम हैविंग टू सपोर्ट यू। ऐसे हम लोग 5 टाइप्स में भी सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे राम को नया जॉब ढूंढना पड़ रहा है, राम इज हैविंग टू फाइंड अ न्यू जॉब। राम को नया जॉब नहीं ढूंढना पड़ रहा है, राम इज नॉट हैविंग टू फाइंड अ न्यू जॉब। क्या राम को नया जॉब ढूंढना पड़ रहा है? इज राम हैविंग टू फाइंड अ न्यू जॉब। राम को नया जॉब क्यों ढूंढना पड़ रहा है? सो व्हाई इज राम हैविंग टू फाइंड अ न्यू जॉब? किसे नया जॉब ढूंढना पड़ रहा है? सो हु इज हैविंग टू फाइंड अ न्यू जॉब। रिया को सब्जियां बेचनी पड़ रही है, सो रिया इज हैविंग टू सेल वेजिटेबल। रिया को सब्जियां नहीं बेचनी पड़ रही है, सो रिया इज नॉट हैविंग टू सेल वेजिटेबल। क्या रिया को सब्जियां बेचनी पड़ रही है? इज रिया हैविंग टू सेल वेजिटेबल। रिया को सब्जियां क्यों बेचनी पड़ रही है? सो व्हाई इज रिया हैविंग टू सेल वेजिटेबल। किसे सब्जियां बेचनी पड़ रही? सो हु इज हैविंग टू सेल वेजिटेबल। मुझे नया मोबाइल खरीदना पड़ रहा है, सो आई एम हैविंग टू परचेस अ न्यू मोबाइल। मुझे नया मोबाइल नहीं खरीदना पड़ रहा है, सो आई एम नॉट हैविंग टू परचेस अ न्यू मोबाइल। क्या मुझे नया मोबाइल खरीदना पड़ रहा है? सो एम आई हैविंग टू परचेस अ न्यू मोबाइल। और किसे मुझे नया मोबाइल क्यों खरीदना पड़ रहा है? व्हाई एम आई हैविंग टू परचेस अ न्यू मोबाइल। और किसे नया मोबाइल खरीदना पड़ रहा है? सो हु इज हैविंग टू परचेस अ न्यू मोबाइल। उन्हें मेहनत करनी पड़ रही है, दे आर हैविंग टू वर्क हार्ड। उन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, दे आर नॉट हैविंग टू वर्क हार्ड। क्या उन्हें मेहनत करनी पड़ रही है? आर दे हैविंग टू वर्क हार्ड। उन्हें मेहनत क्यों करनी पड़ रही है? व्हाई आर दे हैविंग टू वर्क हार्ड। किन्हें मेहनत करनी पड़ रही है? सो हु आर हैविंग टू वर्क हार्ड। सो गाइस यहां पर हम लोगों ने ओरली ट्रांसलेट करने की कोशिश की। आइए थोड़े से रिटर्न में देखते हैं। उसे यहां आना पड़ रहा है, सो ही इज हैविंग टू come here, so he is having to come here। उसे यहां आना पड़ रहा है। टीचर को क्लास संभालनी पड़ रही है, टीचर is having to manage क्लास या मैनेज द क्लास। ठीक है, मैनेज द क्लास। सो टीचर इज हैविंग टू मैनेज द क्लास। हमें नोट्स बनाने पड़ रहे हैं, सो वी आर हैविंग टू मेक नोट्स। वी आर हैविंग टू मेक नोट्स। हमें नोट्स बनाने पड़ रहे हैं। लोगों को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना पड़ रहा है, सो पीपल आर हैविंग टू फाइट अगेंस्ट करप्शन। सो पीपल आर हैविंग टू फाइट अगेंस्ट करप्शन। हमें उसे सलाह देना पड़ रहा है, सो वी आर हैविंग टू एडवाइज हिम। सो वी आर हैविंग टू एडवाइज हिम। हमें उसे सलाह देना पड़ रहा है। दोस्तों इसी तरह अगर एक सेंटेंस के 5 बनाने हैं, आइए उसको भी समझते हैं। जैसे उसे नया जॉब ढूंढना पड़ रहा है, सो ही इज हैविंग टू फाइंड अ
न्यू जॉब, उसे नया जॉब नहीं ढूंढना पड़ रहा है। सो ही इज नॉट हैविंग टू फाइंड अ न्यू जॉब, क्या उसे नया जॉब ढूंढना पड़ रहा है? सो इज ही हैविंग टू फाइंड अ न्यू जॉब, उसे नया जॉब क्यों ढूंढना पड़ रहा है? सो वाई इज ही हैविंग टू फाइंड अ न्यू जॉब, और किसे नया जॉब ढूंढना पड़ रहा है? सो हु इज हैविंग टू फाइंड अ न्यू जॉब, किसे नया जॉब ढूंढना पड़ रहा है। सो गाइस यहां पर हम लोगों ने हैविंग के फोर्थ कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की, जो इज एम आर हैविंग के रूप में मौजूद था, इज एम आर हैविंग टू के रूप में मौजूद था। सो उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से जो कॉन्सेप्ट हैविंग का मैं आपको समझाना चाहता था वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो वीडियो को रिपीट करके जरूर देखिएगा। इसके बावजूद भी अगर कोई प्रॉब्लम बचता है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।